Very first of all, I would like you all to welcome to my channel लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। यस, डिफेंस की स्पेलिंग यही है, मैंने गलत नहीं लिखी हुई, जो पीबी शैली ने लिखी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही फेमस रोमांटिक क्रिटिसिज्म का एक एग्जाम्पल है। ये कैसे है जो कि पीबी शैली ने लिखा है, क्यों लिखा है और क्या क्रिटिसाइज़ किया है, किस चीज़ के लिए ये लिखा गया है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, थॉमस लव पिकॉक नाम का एक आदमी था, ठीक है। इसने बहुत ही बुरा भला कहा था। जो पब्लिश हुई थी ये 1840 में हुई थी, और इन्होंने बोला था कि भाई पोएट और पोइट्री बहुत ही बेकार चीज़ है, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला, मजाक उड़ाया, बोला कि भाई साइंस के ज़माने में ये कहाँ तुम पोइट्री इमेजिनेशन में घुसे हुए हो, आजकल लोग रियलिटी में जीते हैं। इंटेलिजेंस को अपना किसी अच्छी जगह लगाओ और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपनी नॉलेज है, उसको वेस्ट मत करो। और इन्होंने 4 एजेस बताए पोइट्री के, और इन्होंने 4 एजेस कौन कौन सी बताए? आयरन, गोल्डन, सिल्वर और ब्रास, ठीक है। तो जब ये पब्लिश हुई थी उस एज को इन्होंने एज ऑफ ब्रास कहा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि वो जो रोमांटिक एज थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी पोएट और पोइट्री के लिए। तो उस एज को इस बंदे ने एज ऑफ ब्रास कह दिया, यानी कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेकार। ये बहुत बड़ी गाली दे दी एक तरह से। तो इस बंदे के विरोध में जो है हमारे पीबी शैली जो है, पर्सी बाइस शैली, इन्होंने एक ऐसे लिखा। क्योंकि ये डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, तो ये लिटरेचर वाले बंदे जो हैं वो काउंटर अटैक जो करते हैं या मजाक जो बात का जवाब देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो भी अपनी राइटिंग्स के थ्रू ही देते हैं। तो इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू फिलिप सिडनी की ही तरह, फिलिप सिडनी भी एक सेम ऐसे ही बंदे थे जिन्होंने एक क्रिटिसिज्म लिखा था, ठीक है। और पोइट्री की नोबिलिटी और डिग्निटी को इस्टेब्लिश करने के लिए लिखा था। तो फिलिप सिडनी से ये बहुत ज़्यादा इनके जो विचार हैं वो मेल खाते थे, लेकिन फिलिप सिडनी ने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा था जितना इन्होंने फ़िलॉसफिकल जाके एग्जाम्पल्स के साथ साथ और बहुत अच्छी तरीके से कहा था। इनकी जो रिसर्च थी वो बहुत ज़्यादा आगे तक गई थी। जो फिलिप सिडनी थे उन्होंने सिर्फ चौसर तक ही रिसर्च करी थी, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब रोमन पोइट्री, इटालियन पोइट्री और लैटिन पोइट्री तक भी ये गए थे, डांटे से लेके मिल्टन तक। ऑल्दो ये मिल्टन को लाइक नहीं करते थे, बट इन्होंने सब कुछ लिखा था, विद एग्जाम्पल लिखा था। रोमन पोइट्री को इन्होंने हाईएस्ट एक्सप्रेसिव कहा था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो एस्से था उसमें 3-4 पार्ट्स दिए थे कि डेफिनेशन क्या होती है पोइट्री की, नोबल नेचर किस तरह का है, और डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। पोइट्री के लिए डिफेंस किया था। और चौथा पार्ट इन्होंने अप्रिशिएट भी किया था पोइट और पोइट्री को। अब इन्होंने ये बताया कि ये जो है ह्यूमन पावर्स में सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। क्योंकि ये जो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है इमेजिनेशन का, है ना। तो जो बंदा एक्सप्रेस करता है अपनी इमेजिनेशन को, वो कहीं तक भी जा सकता है, वो टाइम या लिमिट बाउंड नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकता है। इन्होंने नेचर से भी सुपीरियर बताया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो टाइम होता है वो नेचर की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन जो पोइट्री है वो नेचर की ब्यूटी को और ज़्यादा निखारती है, और वो टाइम बाउंड नहीं है। वो जितनी लंबे टाइम तक पढ़ा जाएगा वो उतने टाइम तक उस ब्यूटी को निखरेगी वो ब्यूटी, ठीक है। इन्होंने बताया कि साइंस को भी ये लिटरेचर की तरफ लेके जाता है। तुम इसे बुरा भला कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि साइंस के ज़माने में कहाँ तुम जा रहे हो, तो ये साइंस को भी लिटरेचर की तरफ लेके जाता है। और अपनी हर बात का इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया। इन्होंने ये भी बोला कि सिविलाइजेशन जो है ना वो भी
पोइट्री की वजह से ही आया है। पोइट्री लोगों में मॉरल्स लाती है, ठीक है। इन्होंने फिलॉसफी और हिस्ट्री से भी ज़्यादा बेटर बताया। इन्होंने कहा कि फ़िलॉसफी में तो देखो रूल्स होते हैं, ठीक है, और वो रूल्स तक ही सीमित होते हैं, बट पोइट्री में एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है और अट्रैक्टिव बनाती है। हिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं, अच्छे फैक्ट्स और बुरे फैक्ट्स, जो जैसा है वो वैसे ही है। और जो पोइट्री है वो प्योरेस्ट फॉर्म निकालती है किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये किसी इंसान के अंदर हैप्पीनेस लाती है और उसको इंस्पायर करती है। जैसे कोई बहुत अच्छी बात बता रखी है तो लोग उससे देख के पढ़ के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ये नहीं कि वो नॉलेज से दूर लेके जा रही है या साइंस से दूर लेके जा रही है, नहीं, वो लोगों में एस्थेटिक प्लेजर क्रिएट करती है, लोगों में खुशी क्रिएट करती है और लोगों को इंस्पायर करती है। उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये सोसाइटी जो है ना, पोएट्री को लिंक करती है, मतलब लोगों को जो है सोसाइटी से लिंक करती है, और पोएट्री और सोसाइटी जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो है ना अरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा वो थे, इंस्पायर्ड थे, क्योंकि अरिस्टोटल ने भी प्लेटो के डिफेंस में कहा था अपने इमिटेशन थ्योरी में कि भाई इमिटेट तो करती है लेकिन वो एस्थेटिक प्लेजर भी देती है और वो मॉरल्स भी प्रोवाइड कराती है। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ही अरिस्टोटल से वो थे। अब अरिस्टोटल ने लेकिन ये बात कही थी कि हाँ भाई ठीक है, वो क्या कहते हैं, लव पोएम्स वगैरह जो भी है, और ये बात फिलिप सिडनी ने भी कही थी कि जो लव पोएम्स जो है ना वो लस्ट क्रिएट करती हैं, और जब बंदा लस्ट लिखने लग जाता है ना तो वो आर्ट की वेस्टेज हो जाती है। तो इस बात को सिडनी ने कहा था, बट इन्होंने इससे भी हट के कहा कि भाई लव जो है ना, लव भी स्पिरिचुअल लव होता है, उसको भी हर कोई नहीं लिख सकता। तो ये बात पीबी शैली ने कही थी। इसके अलावा इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है कि राइम और मीटर जो है वो मैटर नहीं करता है। जिस बंदे को राइम और मीटर्स की नॉलेज नहीं है वो भी पोएम लिख सकता है, वो भी अपने इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि वो अपनी बात अच्छे से कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में पीबी शैली ने लिखी हैं और अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऑल्दो ये पूरी समरी थी। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।